अभी हम लोगों का नेक्स्ट आ गया एट। एट में भी हम लोग सेम देख रहे हैं। इन, ऑन और एट के लिए हम लोग का सेम होता है, लोकेशन, टाइम एंड अदर। ठीक है, ऐसे करके समझेंगे। क्यों मैं बार बार सेम पैटर्न रख रहा हूँ? ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी देखते हैं एट। एट में आ रहा है लोकेशन। अभी भैया लोकेशन तो हर चीज़ में आ रहा था, इन में भी आ रहा था, ऑन में भी आ रहा था, एट में भी आ रहा था। डिफरेंस किधर है? डिफरेंस मैं अगेन बाद में समझाऊंगा। मैंने समझा दिया है वैसे, अगर आप ठीक से देखो आपको समझ में आ जाएगा। याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से लोकेशन, ऐट का लोकेशन में जाके देख लो, ऑन का लोकेशन में जाके देख लो, इन का लोकेशन में जाके देख लो, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ओके, इधर आ गया लोकेशन। तो ऐट में हम लोग किस चीज़ के बारे में बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशंस के बारे में। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशंस। अब ये एग्जैक्ट लोकेशंस मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट लोकेशन भी होता है और फिर हम लोग का स्पेसिफिक कोई अगर एड्रेस हो गया, ठीक है, उसके लिए भी आता है। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे करके, मैं बोल रहा हूँ क्या है एग्जैक्ट लोकेशन। क्या हो गया? जैसे कि मान लो आप अपने घर पे हो, ठीक है, तो अभी घर पे तो समझ में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? इन द हाउस, आई एम इन द हाउस, राइट। घर के अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया पे खड़े हो, जैसे कि मान लो आप दरवाजे के सामने खड़े हो, ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ किसी को वेलकम करने के लिए, मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, हो ही सकता है सिचुएशन, सो मैं क्या बोलूँगा? आई एम एट द डोर। ठीक है, या फिर सोच लीजिए किसी के साथ आपको मिलना है, ठीक है, पहली बार मिलने हो ऑनलाइन, शायद आपका ऑनलाइन फ्रेंड होगा, और वो बंदा बोल रहा है कि भाई एक एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन बता जहाँ पे तू खड़ा रहेगा। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को चलो बस स्टॉप पे मिलते हैं। ठीक है, अभी ये जो बस स्टॉप है, इसके ये क्या हो गया? एक बहुत बड़ा एरिया का एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, है ना। तो ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ऐट बोलेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ऐट बस स्टॉप बोलेंगे, है ना। अच्छा, और क्या आ सकता है? ऐट, अगर हम लोग मोटा मोटा देखें, ऐट हम लोग का क्या किसके किसके साथ आ सकता है? एग्जैक्ट लोकेशन तो समझ में आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग ऐट लगाते हैं। आ गया स्पेसिफिक एड्रेस। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पॉइंट के बारे में, जैसे कि डोर हो गया, बस स्टॉप हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपका, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो एट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ऐसे आ रहे हैं चीज़ें। स्पेसिफिक एड्रेस के एड्रेस में क्या आएगा? जैसे कि सोच लीजिए मैंने अभी आपको बोला कि आपको किसी के साथ मिलने जाना है, अगर वो बस स्टॉप पे ना हो कि आपका घर का एड्रेस हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेट्स मीट एट माई प्लेस। ठीक है, तो फिर से आ गया एट माई प्लेस। या फिर शी लिव्स एट 24 पार्क स्ट्रीट। ठीक है, 24 पार्क स्ट्रीट। तो अभी फिर से एट आ गया, कहाँ, किसके लिए? शी लिव्स, ठीक है, एक एड्रेस आ गया। टाइम में भी बहुत ही अगर स्पेसिफिक हम लोग है, स्पेसिफिक टाइम। अभी स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग आवर, मिनट्स या फिर सेकंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके टाइम में आता है। अभी मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपका 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, सो योर एग्जाम विल स्टार्ट एट 10 AM, राइट, ऐसा आ जाएगा। या फिर मेरा बर्थडे पार्टी जो है वो भाई 7 बजे स्टार्ट होगा, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा। ये हो गया आपका स्पेसिफिक टाइम की वजह से, टाइम को लेकर एट एट आता है। अभी आ गया अदर। अदर को हम लोग समझेंगे। अभी अदर में क्या आ गया? इन तीन, ये तीन सब डिवीजन है, इसको हम लोग याद रखेंगे, तो एट हम लोगों का खत्म हो जाएगा। अभी देख रहे हैं इवेंट्स में, हम लोग अगर कोई भी इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग पास्ट का या फिर प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो, अगर वो इवेंट है तब हम लोग ऐड लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि किसी के साथ मेरा, सोच लीजिए ऐसा फेस टू फेस एनकाउंटर हो गया, ठीक है, अभी ये बंदा या फिर ये बंदी, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ कब मिली थी, तो मैं उसको रेफरेंस के लिए बोलूँगा कि भाई हम लोग उस पार्टी में मिले थे, ठीक है, तो इवेंट आ गया ना, पार्टी, तो मैं क्या बोलूँगा? वी मेट एट प्रभाज पार्टी। ठीक है, प्रभा के पार्टी में हम लोग मिले थे, ठीक है,
नेक्स्ट क्या आ गया, अच्छा इसको लेके, इवेंट्स को लेके आपको अगर कुछ बोलना हो तो आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई करके मेरे को बताइए, व्हाट्सएप में बताइए, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अभी आ गया डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शंस का क्या है, डायरेक्शंस एक्चुअली हम लोग दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एक हो गया टू, एक हो गया एट। कौन सा कब यूज़ करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। डायरेक्शन सोच लीजिए कि कोई आपके ऊपर हंस रहा है, ठीक है, तो आपको देख के हंस रहा होगा या फिर कुछ भी हो, डायरेक्ट तो आप ही को कर रहा है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये भाई मेरे ऊपर मत हंस, डोंट लाफ एट मी। या फिर मैं किसी को देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द फ्लावर्स, आई एम लुकिंग एट द फ्लावर्स, मैं फूल को देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके डायरेक्शंस हो गया। अभी आ गया स्किल और एबिलिटी। जैसे कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, आपका हॉबी हो सकता है ड्राइंग करना, तो मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि आप एक चीज़ में अच्छे हो, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यू आर गुड डैश स्टडीज़। आप पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर चेस में अच्छे हो, या फिर ड्राइंग में अच्छे हो, कुछ भी हो सकता है, तो यू आर गुड एट लगेगा, ठीक है, यू आर गुड एट ड्राइंग, चेस, सिंगिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो सो फार हम लोगों का हो चुका है इन, ऑन और एट, जिसमें हम लोगों ने सेम पैटर्न देखा। फर्स्ट वाला आएगा लोकेशन, ठीक है, सेकंड वाला आएगा टाइम, और दूसरे वाला आ रहा है अदर्स। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं रह रहा है अदर वाला पार्ट, नॉट ए प्रॉब्लम, आपको याद रखना है कि इनका मतलब ओवरऑल क्या है, ठीक है। इनका मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब क्या, ऑन का मतलब ऊपर, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड ऊपर मतलब किसी चीज़ के सरफेस के साथ साथ वो टच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। थर्ड क्या आ गया, एट। अभी एट में भी सेम आ रहा है, लोकेशन प्लस टाइमिंग, ठीक है, लेकिन एट जब आता है वो एग्जैक्ट चीज़ों को लेके बात करता है। आई होप इन, ऑन और एट के अंदर अभी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं क्विज, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट सब कुछ सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको लेके रिवाइज करना। और लिसनिंग का भी मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें एक्सरसाइज बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिले। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।